आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बुआ गदखंड, हिंदी के गोधुली ना। और हिंदी गोधुली में किताब बंद कर दो छोटे, घरे पढ़ना। हिंदी गोधुली में कुल 12 चैप्टर हैं और 12 चैप्टर में से बुआ आप लोग को पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं गदखंड में। सुनिए, काव्य खंड में आप लोग को 7 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, 5 चैप्टर बाकी है। शाम में आइएगा तो 2 चैप्टर और पढ़ा देना। सुनिए ध्यान से, पूरा पढ़ाएंगे। सुनिए, गद खंड है ना बुआ, अरे गद खंड जिनका ठीक रहेगा उस समझिए कि हिंदी में समझिए कि कोई दिक्कत अब उनको नहीं होगा। अब मेन बचा हुआ है आपका गद खंड, और गद खंड का क्लास कोई भी भाई बहन नहीं छोड़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो, यहाँ से क्वेश्चन का बनना बहुत ज्यादा क्वेश्चन देता है यहाँ से। सुनिएगा बाबू ध्यान से। अब देखिए बुआ, इसमें है बुआ पहला नंबर आपका चैप्टर है। पहला नंबर आपका जो चैप्टर है बाबू, गेट लगा दो बाबू, भाई रे गेट लगा। चलिए मैया, अरे बाबू देखिए, ए छोटे, अरे चुप, देखिए पहला चैप्टर है आपका श्रम। चैप्टर के जो शीर्षक समझ गया ना, वो समझिए कि यही पूरा चैप्टर, ना किसी की इसमें कोई कहानी है ना कुछ है। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि केवल हम भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ेंगे बस। और सुनिए ध्यान दीजिए बुआ, मेन आपका हेडिंग है, और हेडिंग जिनको समझ में आ गया उनको चैप्टर समझ में आ जाएगा। सुनिए ध्यान से। दूसरी बात बुआ, इसमें कोई कहानी वानी नहीं है। रे लड़का डिस्टर्ब मत करो। आपका चैप्टर बुआ श्रम, कुछ बुआ श्रम के मतलब होता है काम। श्रम के मतलब काम। और विभाजन माने कुछ बुआ बंटवारा। विभाजन माने तो काम का बंटवारा सही चीज है, सही चीज है। काम का बंटवारा सही चीज है। ले और जाति प्रथा, लेकिन जाति माने जात। भीमराव अम्बेडकर कितना अच्छा चैप्टर डाले हैं। हेडिंग हिंदी में है, इंग्लिश में बुआ एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, समझे। और इंग्लिश में एक बोला जाता है कुछ एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, लेकिन बुआ ये करे हिंदी में किए ललई सिंह यादव। कौन किए हैं? ये जो भाषण देख रहे ना, ये कौन सी विद्या बुआ? निबंध है। श्रम विभाजन जाति विद्या समझते हैं ना। जैसे मान लिया जाए कि आप कोई मूवी देखते थे ना, कहते कि कॉमेडियल है तो इमोशनल है तो लड़ाई झगड़ा वाला है, इस टाइप से। अरे तो ये जो आप चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं भैया, ये चैप्टर बुआ कौन सी विद्या है मेरे दोस्त? निबंध। कौन सी विद्या है? निबंध है। कहता श्रम माने काम। श्रम माने काम। काम सब कुछ सबको करना पड़ेगा, चाहे कोई जात के हो चाहे कोई लोग हो। विभाजन माने बंटवारा, काम का बंटवारा होना बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, मान लिया जाए हम आपके यहाँ अगर मान ली कि जॉब करते हैं, आप हमसे सीनियर हैं और आप हमको जॉब पर रखे हैं, और आप हेडमास्टर हम टीचर हैं। हमको बोल दीजिएगा कि दीपक जी तनी जाइए, लइकन के बउआ थी, लइकन के जाइए पानी चला दीजिएगा। अब हमको टीचर ला हम ना बहाल हुए हैं, तो हम पढ़ाएंगे। बोलेगा कि दीपक जी जाइए, ना जाइए तनी ले ले तो आलू प्याज सब ले ले दुकान से। तो हम आपके यहाँ कोचिंग करे आए हैं, पढ़ाने आए हैं। अब बोले कि दीपक जी झाड़ू लगा दीजिए, तो झाड़ू ना लगाएंगे हम। मेरा काम, अरे सुन रहे, मेरा काम, अरे तरीके से स्टूडेंट ना है था। मंदिर ना है, मंदिर में तो स्वेच्छा से सेवा करता है। अरे चुप, ए अब देखिए, अरे चुप, ए बउआ मैया देखिए, अब तरीके से अब बड़ी यही सब बात से ना पूरा आदमी डिस्टर्ब करता है। चुप। अरे काम का बंटवारा सही चीज है। अरे एक ही आदमी को सब काम नहीं देना चाहिए, एक ही आदमी को सारा काम
काम का बंटवारा सही चीज है, लेकिन जाति प्रथा एकरे पर भीमराव अंबेडकर बोलते हैं कि जाति प्रथा सही चीज नहीं है। मान लिया जाए कि हमको जन्म मांझी परिवार में अगर हमको हुआ जन्म, अब बताओ हम अगर कॉपी किताब लेके जाएंगे तो कोई हमको रास्ता में रोकेगा, कहाँ रहता कि हम पढ़ जाए थे, छोटा पढ़ेगा तुम दारू चुआवो, ये गलत बात है कि नहीं? अरे ये सुनिए, एकरे पर भीमराव अंबेडकर लिखे हैं। भीमराव अंबेडकर माहुर जाति के थे। माहुर माने मध्य प्रदेश में माहुर कहा जाता है, यानी रविदास। ठीक है, समझे? सुनिए ध्यान से, अरे चुप, सुनिए ध्यान से, अरे चुप, अरे हंसी मजाक नहीं करिए। सुनिए, ये बताओ अगर मान लिया जाए मैया, ए चुप, अरे कोई की तो अरे अरे बोलना पड़ेगा, तुम सब तो पागल कहेंगे, सुनना चाहिए बढ़िया से सुनना। चुप रहो। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई ब्राह्मण समुदाय में किसी लड़का का जन्म हुआ, पंडित जी का बेटा है, अब ओकरा वो लड़का को पूजा कराना हो तो, क्योंकि धर्म काम बांटल है, पूजा कराएगा तो कौन? पंडित जी। ये सब जात पात कौन बांटा है? बोलो, पंडित बांटा है। अब पंडित जी के एगो बेटा है, और पंडित जी के एगो बेटा लेकिन पढ़ा लिखल नहीं निकला, तो ओकरा कामे कुछ है पूजा कराना। अब तो दूध बेचेगा नहीं, क्योंकि दूध बेचेंगे यादव जी। सुनिए, तो दूध बेचे वाला काम है जादव जी के, और जादव जी तो पंडित जी सोचेगा कि हम दूध बेचें, तो लोग कहे कि पंडित होके दूध बेची थे। अरे सुनो ध्यान से, तो ये कोचो दूध बेचना काम है, चैप्टर का समझ गए तो क्लियर हो गया। दूध बेचना कुछ है काम है, लेकिन ये जाति प्रथा क्या है? गलत है। कोई जरूरी है कि दूध बेचना जादव जी बेचेंगे? अब दुकान खोल तो का भाई, तो दुकान खोलेंगे साहु जी, साहु जी है वही दुकान खोलेंगे, बाकी कोई कास्ट दुकान नहीं खोलेगा। ये कहा के नियम है भाई। अब मान ले कि पंडित जी का लड़का है, एक के गो बेटा है, उनका पढ़ाई लिखाई बेचारा नहीं किया, गरीब घर का लड़का है, नहीं पढ़ पाया। अब ओकरा बुआ तू पूजा करावे नहीं आ तो जिंदगी कैसे चलेगा? तो वो सोचेगा कि चलो कुछ हम रोजगार करते हैं, दुकान खोलना शुरू करते हैं। तो क्या भाई, तो तू दुकान नहीं खोलेगा? काहे? ताकि तू पंडित जी है। अब बताओ जिंदगी में कितना रे, कोई क्षत्रिय परिवार में राजपूताना घर में किसी लड़का का जन्म हुआ, अरे उसकी 4 बहन है। सुनिए ध्यान से, 4 बहन है, पिताजी के 20 बीघा खेत है। सुनिए ध्यान से, पिताजी के 20 बीघा खेत है, और अरे वो लड़का सोचा कि अपनी सभी बहन के शादी कर देंगे, और शादी करला के बाद हम अकेले हैं, तब फिर अपना भी शादी करेंगे, और हम जो है तो छोटा सा बिजनेस करना चाहते हैं। तब बिजनेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्षत्रिय है ना, तो क्षत्रिय युद्ध में जाता है। अब वो लड़का को नहीं जाने का मन है तो नहीं जाएगा ना। अभी नहीं, काहे नहीं जाएगा? तू क्षत्रिय है, दुए को युद्ध में जेबे करता है, क्षत्रिय को ब्राह्मण, बाकी जात नहीं। अब बता, अगर कोई बहन के, अगर 4 बहन है, एगो भाई है, और वो अकेले बेचारा गया है बॉर्डर पर है, और कुछ हो गया, बाय देवे चांस, घटना घट गया अगर, तो बताइए, सोच के देखिए, क्या श्रम विभाजन तो सही चीज है, काम का बंटवारा सही चीज है, लेकिन ये जाति प्रथा सही चीज है? सही चीज है। और यही बात के खिलाफ में भाषण देने जा रहे थे दिल्ली में, है ना, सॉरी लाहौर में। कौन? भीमराव अंबेडकर। लेकिन उनकी मृत्यु हो जाता है, वो तभी भाषणवा के हिंदी में करके दिल्ली में रखल था उनका भाषण, ये वाला लिख के, तो ललई सिंह यादव जो है वो पढ़े, और पढ़ला के बाद ही बतवा के फिर हिंदी में लिख दिया। ठीक है, अब सुनिए, अरे काम के बंटवारा सही चीज है। ये बता, मान ले कि हम बड़ी समुदाय में मेरा हमको जन्म हुआ, हम बड़ी परिवार शर्मा जी में हमको जन्म हुआ, वर्मा शर्मा जो। अब बता, जैसे मान लिया जाए, अब बउआ ओकरा मन है कि हम ये बड़ी वाला समुदाय का जो काम है हम नहीं करना चाहेंगे, उसको मन है कि हम रेलवे में जॉब करेंगे या हम सेना बनेंगे। लेकिन वो लड़का सेना के जब तैयारी करेगा तो लोग कहेंगे कहाँ रे बउआ, तो किस सेना के थे? अरे तो तू बड़ी ही समुदाय में जन्म लिया है रे, तू सेना तो नहीं बन सकता है। बेचारा का सपना वही चूर हो गया, है कि नहीं? ये गलत बात है। यही बात कौन बोले हैं? भीमराव अंबेडकर। कौन बोले हैं? भीमराव अंबेडकर। कि बताइए, मान लीजिए हमको बुआ, हमको है ना हजामत समुदाय में हमको जन्म हुआ, और हमारे दादा परदादा पिताजी सब दाढ़ी बाल बनाते रह गए, लेकिन हमको ये काम बड़ी खराब लगा,
हम सोचेंगे क्यों किसी का हम इतना अति करेंगे, दूसरा ही से मांगेंगे। हमको जॉब करना है, हम सेना बनेंगे और हम देश का सेवा करेंगे। लेकिन जैसे वो बच्चा पढ़े गया तो ओकरा पूछा कि कहाँ रे, तो कौन जात के है तू? पहले ज्यादा टीचर बनते थे पंडित जी, बोले कौन जात के है? तो कि हम सर हजामत समझाए कि हम लड़का है। तो कि जाओ निकलो यहाँ से, तुमको ये काम है ये नहीं है, तुमको काम को चाहिए है, बाल बनाना है। अब मान लो कि कोई पंडित समुदाय में जन्म लिया, अरे कुम्हार पंडित में, अब कुम्हार पंडित समुदाय में कोई बच्चा जन्म लिया, अब वो घर में परदादा दादा पिताजी है ना भड़िया बर्तन बनाते जिंदगी गुजार दिए। अब वो लड़का देखा कि मेरी माँ मेरी दादी माँ सब कोई दुखी तकलीफ से जिंदगी गुजारे हैं, लेकिन हम जब बड़ा होंगे ना तो पढ़ लिख करके IAS बनेंगे। लेकिन जैसे ही पढ़े जाएगा तो पढ़ाएंगे तो ज्यादा पंडित जी रहते थे टीचर, बोले कहाँ रे? गाँव वाला रोक दिया कि कहाँ जा रहा है बउआ पढ़े? तो कि हम पढ़ क्या बनेगा? तो कि हम पढ़ के सेना बनेंगे, चाहे हम बिजनेस करेंगे। तो कि नहीं, तुम कुम्हार समुदाय में जन्म लिया ना रे, तुमको चुक्का बर्तन पारना है। ये बताओ सही बात है? नहीं। तो भीमराव अंबेडकर बोले कि काम के बंटवारा सही चीज है, काम बांटिए। अब देखिए बुआ सुनिएगा ध्यान से, तो काम की बताओ। जैसे मान ले कि हमको साहू जी के समुदाय में अगर हमको जन्म होता, ठीक है, अरे चुप पगली, यहाँ कोई जात के नाम नहीं ले रहे, सुनिए ध्यान से। अगर जन्म हुआ रे, अब हमको मन है कि हमारे दादा दुकान खोले, परदादो दुकानें खोले, बाबूजी दुकानें खोले, और देख रहे हैं कि दुकान चले थे सब जिंदगी गुजार, लेकिन अभी छप्पर के छपड़े रह गया, कोठा छोड़ना, ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं। हमको मन किया कि हम डॉक्टर बनेंगे। अरे सुनो ध्यान से, हम घर बनाएंगे बढ़िया और पब्लिक सर्वेंट बनेंगे, सेवा करेंगे, और छोटका भाई के सेना में बनाएंगे, वहां नौकरी करवाएंगे। सुनो ध्यान से, अरे सुनो। तो गए दोनों क्लास करे, तो पंडित जी बोले, टीचर तो ब्राह्मण होते थे ज्यादा, बोले तुम कौन जात के? तो बोले सर हम तो साल जी। छुट्टा यहाँ कुछ कर आया है रे, आज भर आया है तो आया है, कल से मत आना बेटा, तुम होगो शिक्षा ग्रहण, क्योंकि ज्ञान के वही शासक होते थे। सुनो तो यही तो बता रहे हैं रे ये पंडित कोई जात के, ये बता। अरे सुनो, काम के बंटवारा सही चीज है, लेकिन जाति प्रथा सही चीज। अच्छा ये बताओ, हमको कहीं से लिंक मिल गया, पंजाब से कहीं से, अब बोला ना कि आप लकड़ी का व्यापार करिए, उसमें बहुत इनकम होगा, तो हम सोचे कि लकड़ी वाला काम करना शुरू करेंगे। लेकिन हम तो हैं बउआ कुछ यादव जी मारे बात, अब यादव का हो कि तू लकड़ी वाला काम करी था, कि का करी, कि यादव जी लकड़ी वाला का भाई तक ये जात है, तो दिक्कत हो। यही बात है, यही बतवा कौन किए बउआ? अगर बताओ, जीतन राम मांझी आज जो मुख्यमंत्री देख रहे हैं, आज वही बाबा साहब अम्बेडकर का देन है। महात्मा रे सुन से, आज नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री देख रहे हैं, तो बाबा साहेब अम्बेडकर का देन है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने थे रे, सुनो अरे लड़का, जननायक कर्पूरी ठाकुर बने बिहार के मुख्यमंत्री, अरे उस सब उन्हीं का देन है। देश में संविधान बना, जो हम कल पढ़े, संविधान बने कुछ बुआ नियम, संविधान बने कुछ नियम। सुनो ध्यान से, अब देखिए, अरे मान लो कि बुआ हमको भीमराव अंबेडकर के बुआ रविदास परिवार में जन्म हुआ, अब बुआ उनकर दादा परदादा चेतना खानदान में कोई गौ जानवर मर गया रे, उसको ले जाइए, अथी करिए, कोई से शादी भी हुआ मांगिए, ऐसे करिए। अब बताओ, मान ले कि आज के हम युवा हैं, हम बोले नहीं जाएंगे मांगे, ये सब कहाँ क्या देता है, हमको क्या है, किसी से हम नीचा रहेंगे। पहले जानते हैं इतना था ना बुआ कि 2 कास्ट है ना, एक मैंने भीमराव अम्बेडकर से, मैंने लोग कहते हैं ऐसा, अपने परदादा से पूछिएगा, और इतना शासन था ना बुआ, जो कुछ बोलते हैं भूमि जिनका ज्यादा था, भूमिहार को क्षत्रिय का, कि अगर बाबू साहब कहल जाले, अगर गली उखटिया बिछा के अगर बैठल ना आप, और अगर से गली से गुजर रहे ना बाबू साहब और भूमिहार समुदाय के, तो वहां पे वो आपको उठ जाना पड़ता है, नहीं बैठ सकते उनके सामने कुर्सी पर। काहे बैठिएगा जी, क्षत्रिय समुदाय है, बाबू साहब है,
ऐसा। सुनिए ध्यान से, तो इस सब बात के लिए बउआ रे मैया चुप इतना। अरे सुनो, अब मान के दलित परिवार में हमको जन्म हुआ, अरे हमको पैसा कमाए, हम सोचे घर में को कुर्सी लिया है, तो कुर्सी लाए आज। रे आज सेना में, स्कूल में कोई जात पात नहीं होता है, क्लासरूम में कोई कलाकार का कोई जात नहीं होता है, समझे। सेना में देखिएगा तो कोई जात का रहो, ड्रेस सबका एक देता है, ताकि ये ना कोई कह सके कि हम फलना जात के हम। अब स्कूल में, विद्यालय में इसलिए ड्रेस लागू किया गया कि कौन अमीर कौन गरीब सब एक समान, समझे। बोलिए समझे। कोचिंग में 1 घंटा पढ़ी ला छोटा ड्रेस। अरे अरे यही बतवा। अच्छा ये बताइए, श्रम विभाजन सही चीज है कि गलत चीज है? काम का बंटवारा सही चीज की गलत चीज? हमको मन दूध बेचने का, हम दूध बेचेंगे। हमको मन पढ़ाने का, पढ़ाएंगे। हमको मन लकड़ी वाला काम करने का। अगर मान लीजिए हमको 4 गो आदमी से ऐसा संपर्क हो गया कि बोला कि आप इस इतना जब बड़ा एरिया है, जमीन है, आप इसमें सैलून खोलिए। हम बउआ सोचे रहे, हम सैलून खोल दिए और 4 आदमी के बुआ मेन सेटअप कर दिया, मेरा सारा सिस्टम कर दिए। अब हमको खोलने में कोई दिक्कत है? कोई जात रहे हमके व्यापार कर सकते हैं। अब लेकिन पहले क्या था कि व्यापार करेगा तो 100 जी, बाल बनाएगा तो वही आदमी। अब बताओ, हमको बुआ बाल बच्चा सब परिवार भूखे मर रहा है, और हम सोचे कि कला सीख लेते हैं। कला हम सीख लिए, दाढ़ी वाले एक से कटिंग कर रहे हैं, तो बताओ। अरे सुन ध्यान से, जो 200 रुपया हम कमा रहे हैं तो कोई दिक्कत है? लेकिन यही बतवा कौन बोले हैं? भीमराव अम्बेडकर। अब अरे मान लीजिए जादव जी नहीं है, वो जादव जी के लड़का, उनको मन करा कि हम तो सेना में जाएंगे, देश के लिए शहीद हो जाएंगे, मरेंगे तो देश के लिए, जिएंगे तो देश के लिए, शान से जिएंगे। और वो लड़का जैसे ही पढ़े जाएगा तो बोलेगा कि नहीं, कहा भाई तो कि जादव जी के तो दूध बेचो। तो ये गलत बात है कि नहीं? यही बात रे, यही बात रे, सुनो ध्यान से मैया। चलिए सुनिएगा ध्यान से, अरे आइए सुनिएगा। भीमराव अंबेडकर लेखक कौन हुआ है? श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। कहता है लेखक भीमराव अम्बेडकर। इन कौन सी विद्या हुआ? निबंध। कौन सी विद्या है? निबंध। आज इतना एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, दोस्ती आ रही है, इस सब पिछले न जाने कितने क्रांतिकारियों का देन है। आज नहीं तो इतना जातिपात था ना बुआ, इतना जातिपात कि बढ़िया कपड़ा पहन के अगर किसी के गली में, ऊंचे कास्ट के गली में घूम नहीं सकते हैं, घूम लिए तो तोरा वहां से फिर समझ कि कल्याण है तोरा जी। आइए इतना था, समझे। अरे लेखक का पूरा नाम कुछ बुआ? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। सुनिए, लेखक के पूरा नाम कुछ बुआ? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। इसीलिए बुआ दलित समाज को आरक्षण मिला। आरक्षण मिला कहला ताकि वो लोग आगे बढ़ेंगे। अब बताइए संभाले के जीतन राम मांझी समुदाय के है कि नहीं है? और जीतन राम मांझी बताओ, संसद भवन में बैठ रहे हैं, है ना, संसद भवन में जा रहे हैं, आ रहे हैं, सारे लोग से मिल रहे हैं। तो सब लोग से मिलेगा तो समझ रहे हैं, निचला ऊपरा कोई कास्ट में कोई भेदभाव है नहीं रहेगा। नौकरी होगा। अरे मान लिया बुआ कि मांझी समुदाय में आरक्षण दे दिया, आप मांझी समुदाय का आरक्षण दिया था, कुछ दलित का आरक्षण दिया, समझे। कुछ कि अगर कोई दलित का लड़का है वो 30 नंबर ले आएगा, चाहे 50, माने कि जनरल कास्ट में ऊंचे कास्ट के लेकर लाएगा 80 नंबर, तब होगा ओकरा नौकरी। जो दलित समाज है वो अगर लिएगा कितना, 30 नंबर लिएगा तो नौकरी होगा, समझे। इतना छूट दिया कि कोई पढ़ा लिखा नहीं था। और यदि नौकरी हुआ रे, लेकिन नौकरी वाला पे पेमेंट एक समान, अभी भी रूल है। कोची वाला कोची वाला एक मिनट बोलो, कोची गलत है? सब गरीब में अमीर रहा है, कुछ गरीब उसके लिए बनाना है EWS, EVS रे, EVS टिकट मारे वाला ये अलग है। कि अगर सुनिए रे, अगर कोई ऊंचे कास्ट में अगर कोई गरीब है
सुनिए, अगर कोई ऊंचे कास्ट में EWS की भी है सर, EWS थोड़े में पीछे वाले नहीं, अगर कोई ऊंचे कास्ट में, सुनिए ध्यान से, अगर कोई ऊंचे कास्ट में अगर कोई ऊंचे कास्ट में कोई गरीब है, सुनिए, तो उनके लिए अलग से बुआ एक कार्ड बनता है EWS का। मान लीजिए कोई ब्राह्मण का लड़का है, क्षत्रिय का लड़का है, और ओकरा बुआ गरीब समुदाय में, उनको उतना स्थिति सही नहीं है, लेकिन इतना जान लीजिए कि उनके घर में सब खानदाने से पढ़ लिखा आ रहा है। लेकिन माझी समुदाय जो दलित समाज है, उनके घर में केवल खानदान से पढ़ रहा भी थे, बताओ। तो उस सब के नीचलों का आरक्षण दिया, लेकिन इन लोग के दिया ऊपर में सरकार, सब बीजेपी के पार्टी में सब मत बात ये सब चलिए कम की बात। अब आपके घर में सब शिक्षित है, आइए को नहीं पढ़ा, एक बात, लेकिन ये जगह घर में खानदाने से शिक्षित है, पैसा कम तो चलता है, लेकिन नंबर देख बताते हैं। सुनिए बहुत ध्यान से। अरे भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891। रे सुनिए से, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891। कहता है जन्म स्थान कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश के मऊ नगर, मध्य प्रदेश के मऊ नगर में। कौन परिवार में हुआ? दलित परिवार में। कौन परिवार में? अब सुनिए, मानव मुक्ति का पुरोधा कहा जाता है किनको? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को। मानव मुक्ति, इतना जो मानव आज हम बैठ रहे, देखते हैं कोई जात पात देखते हैं? अगर मेरे पास आप पढ़ने आए तो जात पूछ के आते हैं, जाइए कि कौन जात के पढ़ावा थे। अरे आप मेरे यहाँ पढ़ने आए तो जात पूछते हैं कि कौन जात के पढ़ावा थी। अरे जात से क्या मतलब है? ज्ञान से मतलब है। यहाँ बैठे हुए तो आपके साथ कौन बैठे, जात पूछते हो रे कि तू कौन जात के ही, ऐसे पूछते हैं सब। और जिससे मन मिला, जिससे दिल लगा, उसी से अपना भाव प्रेम बातचीत कर रहे हैं, है ना रे, क्योंकि हम जात नहीं पूछते हैं। आइए सुनिए ध्यान से, अब सुनो। प्राथमिक शिक्षा, अरे मैया चुप, प्राथमिक शिक्षा कहाँ पूरा किए? अपने गांव में। कहाँ हुआ? अपने गांव में। इनके बारे में कहानी सुनाएंगे जल्दी में। कहता आगे की पढ़ाई बड़ौदा की। कहाँ हुआ? बड़ौदा। आगे की पढ़ाई करने में रे भीमराव अंबेडकर माता पिता के 14वें संतान थे। कितने संतान थे? 14वां नंबर पर ही थे। 14 नंबर पे सबसे छोटा था। अभी ना तोरा लग रहा है बउआ, पहले 14 को बोल रहे हैं, 14 को में 2 को बच्चे कर रहा है, मर जा हाल, इतने में बीमारी है। आज को 2 को बच्चा जन्म लिया, दोनों के दोनों सही सलामत है। इतने पेटे में है होती है, सब दवाई चल रहा है, खाली वो दवाई से पैदा, दवाई से जन्म में हो लेगा, और फिर पैदा हुआ दवाई से, अब बड़ा हो गया तो डब्बा वाला दूध पीते रहेगा। सुनिए ध्यान से। अरे अब देखिए, सुनिए, आगे की पढ़ाई बड़ौदा के कौन हुआ? राजा नरेश किए। जानते रहे बड़ौदा के राजा नरेश को क्या किए हैं? मदद किए हैं। सुनिए ध्यान से। उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए? अरे हल्ला नहीं करेंगे। उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क और अमेरिका गया। न्यूयॉर्क में अमेरिका में पढ़ना है, और सुनिए लंदन में पढ़े बउआ, बहुत पढ़े लिखे आदमी है। कौन? देखो अरे हम आपको कई बार बोले कि देश में 2 तरह के समस्या 2 आदमी दूर कर सकता है, या तो एकदम अमीर या तो एकदम गरीब। अब बता रहे, जो आदमी एकदम जन्मे से ओकरा एशिया में पैदा हुआ है, वो खपड़ा पसीना को कभी देखे, और छुट्टी देखो चैप्टर खत्म, छुट्टी। हाँ सुनिए, अरे जो आदमी बुआरे, जो लड़का या लड़की को जन्म में हुआ 4 व्हीलर एसी या प्लेन पर, प्लेन में सब प्लेन में जगह जन्मे हुआ है, तरीके से जन्म लिया, वो प्लेन से उतर रहा है, वो लड़का या लड़की गरीबी समझेगा बउआ, बताओ। लेकिन जो रे जो वो दुख तकलीफ से वो सरकारी स्तर में जन्म लिया, बैठ के फूस के मकान है, जैसे जैसे गरीबी से पढ़ा, पूरा पसीना से भींग भींग के पढ़ा, और पढ़ के IPS बनेगा ना, तो समझेगा कि गरीबी क्या होता है, क्योंकि ऊपर लेवल तक गया है दुख करके। जब एसी में बैठेगा ना, तो ओकरा याद रहेगा कि फूस के तपान कितना होता है। अगर लहर में पढ़े गया होगा तो लड़का को पता है कि लहर में कितना तकलीफ होता है। तो 2 आदमी तो गरीबी दूर कर सकते, या तो एकदम अमीर या तो एकदम गरीब, समझे। अब सुनिए, प्रेरक व्यक्ति कौन था बुआ? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, माने भीमराव अंबेडकर के लिए। अरे अब देखो, एकदम अमीर आदमी है
तो सब सुख भोग ले है, सब सुख देख रहा है घर में, ओकरा कोई चीज के दिक्कत नहीं है, वो कभी किसी चीज का वो अथी नहीं करेगा, उसको लालसा नहीं है, वो घर में सब कुछ देख रहा है, वो आदमी फिर सेवा करेगा क्योंकि उसको पैसा का दिक्कत नहीं, वो सेवा करेगा पब्लिक को। लेकिन एकदम गरीब है तो फिर दूसरे आदमी से बीच वाला तो सबके बीच में रहेगा। सुनिए अरे मंजा प्रेरक व्यक्ति, अरे इनको कितने आदमी से प्रेरणा मिला है? 3 आदमी से, एगो गौतम बुद्ध से, एगो कबीर दास से और एगो ज्योतिबा फुले से। ठीक है, चौथा क्लास में पढ़ना इनके बारे में। ज्योतिबा फुले भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहते हैं बुआ? भीमराव अम्बेडकर। अरे मंजा चुप। भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहते हैं? भीमराव अम्बेडकर के। मृत्यु बेचारा के कब हुआ? 6 दिसंबर 1956 में दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गया। पता है थे दलित समाज के, लेकिन जीत खा लिए थे। आगे बताएंगे। ब्राह्मण की लड़की से शादी किए थे। पता है? अरे भीमराव अम्बेडकर ब्राह्मण की लड़की से शादी। ध्यान से पता है क्या है? क्योंकि जाति पाति बांटा कौन था? ब्राह्मण ठान लिए थे। अरे तो वो तो खैर एक नियम बनाया, नहीं दिक्कत नहीं ना होगा, एक सही चीज। अब हिंदी अनुवाद करे इस अंग्रेजी से, अरे भैया अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कौन किया बुआ? ललाई सिंह यादव। ललाई सिंह सुनिए, अरे कहता भाषण अंग्रेजी में था, देना कहाँ था? लाहौर में। लाहौर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। कहाँ में? पाकिस्तान में। अरे लाहौर कहाँ पड़ता है रे? लेकिन बेचारा भाषण लिखे देना ही था कि उनको अचानक कुछ मैट्रिक पास कब किए बुआ? 1907 में। अब पीएचडी कब किए? 1916 में। देखिए मैट्रिक के बाद हुआ एमए, मैट्रिक के बाद इंटर, सॉरी मैट्रिक के बाद इंटर के बाद में बीए, जगह ग्रेजुएशन कहते हैं। अब बीए के बाद होता है कुछ एमए, और एमए के बाद तब जाकर होता है पीएचडी। नौकरी थोड़ी है, तो अथी है, डिग्री हुआ खाली, डिग्री हुआ, नौकरी तो मैट्रिक के पर लग जाएगा। ये सीआईएसएफ की नौकरी मैट्रिक पर लग जाता है। सुनिए माता कौन बुआ? भीमा बाई। अरे इनका नाम देखिए, ऐसा संतान जन्म लिए बुआ, माँ को आगे रखें, बाबूजी के पीछे रखें। बीए के बाद ग्रेजुएशन होता है। और बीए के कहा जाएगी ग्रेजुएशन। हंसो नहीं, इसमें हंसने वाली बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे देखो 2 भाग में बुआ। अरे इनका अरे चुप, मनु नाम था कुछ बुआ, लेकिन ऐसा संतान, अरे माँ के नाम भीमा बाई, इसलिए भीम रखे। कुछ रखे भीम। अब पिताजी के नाम था रामजी सकवाल, इसलिए यहाँ पे रामनगर के राव किए। ठीक है, और वही बोला भीम राव। और अम्बेडकर समुदाय में राव का नाम था राव। सुने तो बाबूजी के नाम हुआ रामजी सकवाल, माँ के नाम, तो आगे माँ को रखे, पीछे पिताजी को। भीमा से भीम से भीमा बाई, और राव से कुछ हुआ रामजी सकपाल। तो माँ का नाम भीमा बाई, बाबूजी के नाम रामजी सकपाल। मैंने माँ का नाम भीमा बाई, पिताजी का नाम रामजी सकपाल। अब सुनिए बुआ, कहता है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुछ द कास्टस इन इंडिया, है ना, देयर मैकेनिज्म मिशन। क्वेश्चन पूछता है बाबू। अब सुनिए जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, ये सब खुद किताब लिखे हैं। कौन? भीमराव। महात्मा गांधी सब जितने क्रांतिकारी लोग हैं ना, भीमराव अम्बेडकर से बहस किए थे। बताएंगे काला बहस किए थे। सुनिए ध्यान से। हु आर दे? कुछ बुआ? हु आर दे? अरे हु आर शूद्रराज? अरे शूद्र जाति पर लिखे थे। हु आर दे? हु आर शूद्रराज? अरे मैया चुप। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। और आज लोग कहता है कि बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। बोलो देश के आजादी में हिंदुओं खाली काम करके हाल। सुनिए ध्यान से, पढ़ा लिखा आदमी सब पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। अरे काम किया था बुद्धा एंड हिज धम्मा। क्वेश्चन पूछेगा बुद्धा एंड हिज धम्मा किनकी रचना है बुआ? भीमराव अम्बेडकर। एनहिलेशन ऑफ द कास्ट, विडंबना, लेखक विडंबना की बात करते हैं। विडंबना में कुछ हुआ? उपहास। विडंबना माने उपहास। अब सुनिए आधुनिक मनु किसे कहते हैं? भीमराव अम्बेडकर को। वो मनु कहल जाए जो झांसी की रानी के ना, अरे जो क्रांतिकारी थी। जाति प्रथा बेरोजगारी का केमा कारण है? पहला कारण ये भीमराव अम्बेडकर बोले हैं। वैसे जाति बात सही, काम बांटना सही चीज है,
लेकिन बता हुआ जाति पाति बांटना कि जाति के आधार पर काम बांटना ये गलत चीज है। अब बता हुआ पंडित जी की कितना रोज पूजा हुआ है आए? अब पंडित जी रोज पूजा करेगा, कैसे कर सकता है? 2 महीना काम बंद हो गए, अब नहीं कर कुछ कर सकते ना पढ़ा सकते, बहुत तरह की दिक्कत है। तो भीमराव अम्बेडकर बोले कि जाति पाति से बेरोजगारी का क्या कारण है? प्रथम कारण है, समझे? हमारे हमको बड़ी समुदाय में जाने तो रोज सबके अथी बनी था, लकड़ी के माड़ी बनी था है? अब सब आदमी लोहा के बनावी था, तब लकड़ी वाले का काम बंद हो गए, तब भूखे मरी हम। अरे संपूर्ण बांग में कितने खंड में प्रकाशित हुआ? 21 खंड में। कितने खंड में? सुनिए ध्यान से, लेखक के दृष्टि में सोच कहता है कि आदर्श समाज उसी को लेखक मानते हैं कि जिसमें कोई क्या हुआ? स्वतंत्रता। आज स्वतंत्र हम सभी हैं, कोई जाति पाति क्या ऐसा कहीं है? कहीं जाते हैं तो आपको कोई पूछता है जाति? हाँ, ब्याह शादी वो एक अलग चीज मानते हैं, वो तो सर जीवन भर का रिश्ता वो अलग चीज है। लेकिन बुआ रे, लेकिन उसमें भी देख रहे हैं धीरे धीरे वो सब बदलाव होते जा रहा है। पता भाईचारा हो, ये बताइए रे, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं अगर हम सब में भाईचारा नहीं होता तो यहाँ सब भाईचारा, कोई जात पात की बात नहीं है। अरे सुनिए, आपसी क्या हुआ? नाता हो और भाव प्रेम हो, उसी यही बात लेखक बोले हैं कि मेरा यही सपना था और मेरा यही सपना, मैं अब यही सपना पे क्या किया? मैं पूरा जीवन भर काम किया। अब सुनिए भीमराव अम्बेडकर के बारे में, कॉपी कलम किताब से ये 10 मिनट सुनिए, कहानी की छुट्टी हो जाए। सुनिए, मध्य प्रदेश के महू नगर में एक लड़का का जन्म होता है जिसका भीमराव अम्बेडकर नाम नहीं था। बचपन में बुआ कुछ और नाम था, मनु भी नाम नहीं था, अरे कुछ और नाम था। मध्य प्रदेश के कौन नगर बुआ? महू नगर। मध्य प्रदेश उकराई के रहते हैं, हम रोई के रहते हैं। सुनिए ध्यान से, मध्य प्रदेश में पढ़ाई रहे, सुनिए ध्यान से, हम मध्य प्रदेश में 5 साल रही है। छत्तीसगढ़ में उधर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चलिए, अरे सुन ध्यान से, ए हमारे वहीं से इलाज चलता है का नहीं कुछ लड़का कुछ तो अरे सुन ध्यान से, अरे लगा, अरे चुप। जितना दवाई है ना वो दवाई दुर्ग से आता है। देखिएगा दवाई पर दुर्ग में इलाज होता है, दुर्ग भिलाई पड़ता है, भिलाई। सुनिए ध्यान से, अरे लड़की चुप मैया। मध्य प्रदेश के महू नगर में दलित परिवार में एक लड़का का जन्म होता है और वो माता पिता के 14वें संतान थे। कईवें संतान हुआ? 14वें संतान थे। 14वें संतान सबसे छोटा थे। कुछ बुआ सबसे छोटा थे। अरे सुनिए ध्यान से बुआ, सबसे छोटा थे भाई में, माता पिता के दुलारे प्यारे थे। अरे सुनिए बुआ, लेकिन इनका जन्म माहूर जाति में, महार जाति, कौन जाति? महार जाति। सुनिए है ना, सुनिए ध्यान से, महार जाति दलित परिवार में इनका जन्म होता है। सुनिए, और दलित परिवार में जब इनका जन्म होता है तो लड़का को बुआ पता ना कोई ईश्वरीय शक्ति वैसा रहता है, वो लड़का को पढ़ने का मन करने लगा। कुछ बुआ पढ़ने का। रे जैसे ही वो क्लास में गए, जानते हैं बुआ, इतना छुआछूत था, लोग तो कहते किसी की इनको डोम समुदाय में जन्म हुआ था। सुनिए ध्यान से, इनका इतना छुआछूत था बुआ कि अगर कोई अरे उस जिस बर्तन में खाना खा ले वो बर्तन बुआ रे, वो बर्तन के बुआ साइड में रख दिया जाता था, कोई छूता नहीं था। जिस घड़ा में पानी पी लिए, पानी, अरे क्लास में बुआ जो टीचर थे ना, ऊंच जाति के लिए अलग हड़िया रखते थे क्योंकि घड़ा में पानी पीता था, और निम्न कास्ट के लिए अलग घड़ा रखते थे। और निम्न दलित समाज के लड़का बुआ उस घड़ा में पानी पिएगा और उच्च समाज के लड़का उस घड़ा से पानी पिएगा, ऐसे टीचरे बांट दिए थे, समझे? अब सुनिए, एक बाद वही लड़का गए पढ़ने, लेकिन जब ये लड़का पढ़ने के बुआ ऐसी बॉन्डिंग मारा हुआ था, लेकिन ये लड़का जैसे इनको पढ़ने का जिज्ञासा जगा, जैसे ही जब जिज्ञासा जगा पढ़ने का बुआ इनको मन किया तो ये लड़का को बुआ भगा दिया गया। कुछ किया गया, इनको भगा दिया। अरे भगा दिया इनको,
भैया सुनिए ना। देखिए ना, टू टू कौन सी तो करते रहती है। वो घड़ी है रे, हाँ तो बार बार मत इसे करिए काहे इसे कर रही भाई, है? यार अलार्म लग गया है भाई। मैं भी बार बार नौ बजा रही बजा है। बजा रही है अलार्म का चाइना से लीजिए। वेट में आती है घड़ी चाइना से पर इतना होर ना क्या अंदर फेंक ना रख ली ना पे तबिया फेंकूं दे तो मैं ले फिर मध्य प्रदेश के महू नगर में ये लड़का दलित परिवार में जन्म लिया रे, गया विद्यालय में पढ़ने, इसको भगा दिया गया। ये लड़का जो है आ करके बुआ घर नहीं आए, रोने, मतलब कि कोई वृक्ष था बगीचा रे, और ये बगीचा में जाके बुआ बैठ के आराम से पूरा रो रहे, रोते 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 ये लड़का रे कसम खाता है। उसी समय पे कोई आदमी जब रोए तो उसको कोई चुप अगर नहीं ना कराता है, वो आदमी जब अपने से जब चुप होगा ना बुआ, तो बहुत बात अपने आप में बदल लेगा। जो पहले जो देखते थे ना, उसका पूरा चीज चेंज हो जाता है। उसको सोच लेता है कि अब हम ऐसा गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे जीवन में। अगर मान ली किसी से मजाक कर रहा है वो आदमी, अब उसको कोई बोल दिया वैसे ना हो, अगर में दुख लग गया ओकरा, वो अकेले में जाकर सोच लिया, अब पहले दम भर रो लिया, ओकरा में आपको कोई चुप नहीं कराया, वो रो फिर चुप हो गया अपने से, और सोच के जखनी वहां से निकलेगा ना, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं फिर समझा ही नहीं सकता कोई। सुनिए रे, भीमराव अंबेडकर बगीचा में जाकर के पहले रोए कि हम कौन गलती किए, हमको क्या पाप किए, माँ बाप हमको कौन सा काम मैंने पाप किए, हम कौन सा कसूर किए जो हमको इस पढ़ने को लिए हमको मैंने शिक्षा ग्रहण करने में हमको रोक लगाया जा रहा है। हम इस समुदाय में जन्म लिए यही चलते ना, हम यही सबका रक्त एक है, सबका वो चेहरा ठीक है, सबके माथा पर ही बाल है, हमरो माथे पर बाल है, लेकिन क्या ही कसूर हमको ठीक समझा सर हमारे मतलब सबका चेहरा, सबका फेस, सबका सेम है। कौन बउआ कौन सोचे, सब जात रे पढ़ रहा है, ऊंचे ऊंचे कास्ट के आदमी पढ़ रहे हैं, हम कौन से गलती कर दी। एक बाद बुआ हुआ क्या, ये लड़का कसम खाए कि मैं अपने जीते जी जिंदगी में यह संपन्न कसम खाता हूं कि मैं देश में जाति पाति और जाति प्रथा जो है, मैंने जाति प्रथा नहीं कसम खाया, तो इस कसम खाया कि छुआछूत को मैं मिटा दूंगा। जो छुआछूत है ना, ये नीच जात ऊंच जात, ई कास्ट उ कास्ट, मैं इसको क्या कर दूंगा, मिटा दूंगा। अरे और एक बाद वो, अरे टीचर जब पढ़े गए ना बुआ, तब फिर वो भगा दिया, संपन्न लिए कर बाद हो गए पढ़े, फिर भगा दिया टीचर। तो वो खिड़की तर बाहरे बैठ के बाहरे से सुन सुन के कॉपी में लिखते थे। अब बाहरे से बैठ के लड़का पढ़े। एक बार बुआ बड़ौदा के एक राजा थे, ठीक है, सुनो, बड़ौदा के राजा नरेश, वो बुआ एगो प्रतियोगिता करवाए, कुछ करवाए, प्रतियोगिता करवाए कि टैलेंट सर्च जगह कहते हम कराएंगे अभी वर्तमान में प्रतियोगिता के, जो इस एरिया का जो बच्चा पढ़ने लिखने में तेज होगा, उस एरिया के बच्चा को प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, ठीक है। तो बुआ इसमें ये भी भाग लिए, तो इनका देखा कि महार जाति का है, इनको साइड कर दिया, लेकिन फिर भी गए, लेकिन बोले कि सर एक बार हमको भी लिखिए नाम, लिखवाए। टेस्ट हुआ, एग्जाम दिए, एग्जाम हुआ, एग्जाम में दिए बुआ, एग्जाम में सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर इन्हीं का रहा, ठीक है। एक बाद हुआ जब रिजल्ट जब इनका आया, तो रिजल्ट इनको रोक दिया गया था, ठीक है, रिजल्ट को कुछ कर गया था रोक। ये कहानी पढ़िए घरे तो समझ में नहीं आएगा, देखना किताब में सब बातें नहीं दिले हैं। अरे लास्ट में खाली जो बतवा दे ना किताब लास्ट में बोलेंगे, बतवा जो किताब वाला बतवा है वो लास्ट में बोलेंगे। अब सुनिए, तब हुआ, सुनिएगा, तब जाकर के लड़का पास कर गया, सबसे पूरा एरिया में टॉप कर गया, पहला स्थान पे आया। तो बड़ौदा के राजा नरेश को पता चल गया कि एक लड़का है महार जाति का, वो दलित परिवार का लड़का है, लेकिन पढ़ने में बहुत तेज है और उसको पढ़ने का शौक है। टीचर बात बताया कि सर मैंने राजा साहब कई बार आया, लेकिन हम उसको भगा दिए, बोले कि बुलाओ उसको। वो आया, मैंने बुलस्टा आया, भीमराव अम्बेडकर जो अरे गए वहां राजा के पास में, बड़ौदा के राजा रे, तो बड़ौदा के राजा बोले कि तुमको जितना पढ़ना है तुम उतना पढ़ो। दलित परिवार के लड़का के पास में पैसा कहां से आया तुमको, लेकिन जितना पढ़ना है उतना पढ़ो, तुमको हम मदद करेंगे। और उसके बाद फुल्ली सपोर्ट मिल गया अमीर आदमी का। अरे अब बउआ फुल्ली सपोर्ट जब मिल गया इनको, फिर क्या था, पूरा मन लगा के पढ़े,
फिर जैसे जहां तक की पढ़ाई था, अब आगे की पढ़ाई करना था, पैसा वैसा का दिक्कत था। बड़ौदा के राजा ने बोले कि तुम जहां पढ़ना चाहता है तुम जाओ, हम तुमको मदद करेंगे। तब गए वो न्यूयॉर्क गए। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? वहां गए, वहां से पढ़ के फिर लंदन गए। लंदन पढ़े तब भीमराव अम्बेडकर को स्टेटमेंट बोले हैं कि कोई भी रूल हो, अगर तुमको गलत लग रहा है तो सबसे पहले तुम उस रूल को पालन करो, अब पालन करके सबसे ऊंचे लेवल पर चले जाओ, और ऊंचे लेवल पर जाने के बाद फिर उस रूल को ही समाप्त कर दो। ये स्टेटमेंट कौन दिए है? भीमराव अम्बेडकर के। जैसे मान लिया जाए कि कोई रूल नियम गलत लग रहा है, तो फिलहाल आप उस रूल नियम पे कुछ करना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा। आप सबसे टॉप लेवल पे बन जाओ, सबसे ऊंचा पोस्ट ग्रहण कर लो, और ऊंचा पोस्ट पर जाओ तो फिर उस रूलों को चेंज कर दो। ऐसा बोले थे कौन? भीमराव अम्बेडकर। अब सुनिए ध्यान से, अरे मैया अब ये लड़का पढ़ लिख करके आए बुआ, पढ़ लिख करके इला के बाद में इस सबसे बड़ा जाति प्रथा, ये तो पॉलिटिक्स की बात, यहाँ पे हम चैप्टर 4 की बात नहीं करेंगे, हिस्ट्री के दूसरा पार्ट है तो उसको दूसरे यहाँ पे बात है, दूसरा बात करेंगे। लेकिन वो इस जाति पाति पर बहुत ज्यादा इसका विरोध करने लगे। कौन? भीमराव अम्बेडकर। सुनिए तो एक बार सारे क्रांतिकारी लोग बहस करने लगा इनसे कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि कोई आदमी कुछ भी करे, कोई आदमी कुछ भी करे, आप यही चाहते हैं ना? दलित समाज का लड़का अफसर बन जाए, राजा बन जाए? तो बोले ना कि नहीं, हम ये नहीं चाहते हैं। अब आप क्या चाहते हैं कि जब जो क्षत्रिय समुदाय का लड़का है वो झोला टांगे, अब ब्राह्मण समुदाय का लड़का है वो झाड़ू लगाए चपरासी बने, अब मानी समुदाय का लड़का जो है ऑफिसर बने, यही चाहते हैं आप? इनसे पूरा जितने लोग थे ऊंचे ऊंचे कास्ट के सब बहस करने लगा। तब समझाए कि देखिए पढ़ा लिखा आदमी जो है ना बहुत कम बोलता है, लेकिन जो बोलेगा वो सोच के बोलता है। अरे बोले कुछ कि मैं ये बात कभी नहीं चाहता हूं, कि बस यही चाहता हूं कि श्रम विभाजन हो, काम का बंटवारा हो, लेकिन जाति प्रथा नहीं हो। अगर मान लिया जाए कि कोई ब्राह्मण समुदाय का लड़का है, उसके घर में बहू, अरे माता पिता बूढ़ा है, 2 बहन है, अरे और उसके घर में अगर उस लड़का को युद्ध में जाने का मन नहीं है, सेना में नहीं जाने का मन है, तो वो लड़का को माने कि व्यापार करें तो क्या गलत है? और अगर कोई दलित समाज का लड़का है, वो देश के लिए सेवा करना चाहता है, लेकिन उसको अगर सेवा करना चाहता तो क्या गलत है? ठीक है, तब पूरा बुआ बहुत सलाह, उसके बाद में लोग इनकी बातों को क्या किए? माने। और एक बाद बुआ भीमराव अम्बेडकर पतवा को पूरा अच्छे तरीके से समझाए, तब इनके पक्ष में, अरे इनके पक्ष में बउआ अधिकांशता लोग आ गए, अच्छे लोग जो ऊंचे कास्ट भी बात इस पे रखें कि नहीं ये लड़का सही है, ये लड़का बात सही बोल रहा है, कि अरे मैया चुप, जितने कोई यादव थे, कोई क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, सबका सपोर्ट इनको मिलने लगा, सबका सपोर्ट मिलने लगा। कन्हैया कुमार पता है, सुने हैं कभी कन्हैया कुमार का नाम? कन्हैया कुमार इतना अच्छा भाषण देते, इतना अच्छा नेता, ईमानदार नेता, अरे लेकिन बउआ अरे कांग्रेस पार्टी के हैं, सुनिए ध्यान से, लेकिन वो ब्राह्मण समुदाय के लड़का, अभी तक चुनाव नहीं जीते हैं, लेकिन नया चुनाव जीत गया ना बुआ, वो कह रहा कोई हरा नहीं सकता है, लेकिन टैलेंट है, लेकिन बेचारा कभी चुनाव नहीं जीत रहा। सबको सपोर्ट मिलने लगा, किनको? भीमराव अम्बेडकर के। सबको सपोर्ट यदि मिलने लगेगा ना बुआ तो फिर आप आगे बढ़िएगा। सभी कास्ट का सपोर्ट मिलने लगा इनको। ओकरा बाद में भीमराव अम्बेडकर बुआ रे एक बाद यही वाला बतवा के जब मिले तो फिर श्रम विभाजन को जातिवादी को मिटाने का काम किया। बोले कि जातिवादी जो है ना ये बेरोजगारी का सबसे पहला कारण है। ये जो जाति पाती है बेरोजगारी का क्या कारण है? ये सबसे पहला कारण है। और सबसे बड़ी विडम्बना की बात है। विडम्बना माने उपहास। विडम्बना माने कुछ हुआ उपहास। हमें सर में आता है ऐसे नियम और ऐसे जो बनाए हैं, जो 4 भाग में वर्ण को बांटे हैं। वर्ण माने रंग है। वर्ण माने रंग कि माने कि जाति गोत्र को बांटा है 4 भाग में कि वैश्य हो, गोत्र बोल दिए अति जात को माने मनुष्य को कितना बांट दिया? 4 भाग में। एगो ब्राह्मण होगा, एगो क्षत्रिय होगा, एगो वैश्य होगा और एगो शूद्र होगा। 4 में सब बांटे हैं। ये बहुत गलत है, समझे? तब जाकर के इनके लोग सपोर्ट मिलने लगा। और ये बतवा बउआ जब ठीक ठाक फिर उनको सत्ता मिला, अधिवेशन में भाग लिए, ये सब पॉलिटिक्स किए। एक बाद वो एक बार भाषण लिखे, द एलिएशन ऑफ द कास्ट। तो द एलिएशन ऑफ द कास्ट जब लिखे हुआ और ये भाषण इनको दिल्ली में ही थे, उसी समय चल गए थे
और दिल्ली में जब गए, पढ़े लिखे आदमी थे, कोई दिक्कत था नहीं इनको, धीरे धीरे सपोर्ट मिलने लगा बड़ौदा के राजा नरेश को। देखिए कि आज भी नाम है ना ऊंचा रखें। और उसके बाद में इनका नाम हमेशा लेते रहे भीमराव अम्बेडकर की, मैं इन्हीं के दम पर आज आगे बढ़ा। इनका अगर सपोर्ट नहीं मिलता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन जब दिल्ली गए तो दिल्ली में ही रह गए। दिल्ली में एक भाषण लिखे इंग्लिश में, बहुत तेज थे पढ़ने लिखने में, ठीक है। और इंग्लिश में जब भाषण लिखे बुआ, और जब इंग्लिश में भाषण लिखे तो लाहौर में ही भाषण देना था इनको, ठीक है। लाहौर में भाषण देना था, तब जाकर के इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाता है। 6 दिसंबर 1956 में जब मृत्यु हो जाता है तो ये भाषण रखले रह गया, कागज लेटर फाइल में रखले रह गया रे। और फाइल में जब रखले रह गया तो यही वाला बतवा के बउआ कौन हिंदी में अनुवाद किए, कौन ललई सिंह यादव। और ललई सिंह यादव जो है इस बतवा को हिंदी में अनुवाद किया, और तब जाके भाषण को फिर से उजागर किए और फिर से लिखे। तब जाके एक बाद से बुआ फिर धीरे धीरे जाति प्रथा चैप्टर कभी नहीं मिटेगा। और तब जाके देखिए इसका परिणाम, समझे, तब जाके चैप्टर को चुआ आपका।